हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 ओल्ड एडिशन के हिसाब से और न्यू एडिशन के हिसाब से 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया था। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन फिगर 7.49 ये है हमारा फिगर। इसमें क्या है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी जो है ये वो लेस देन है एंगल ए से। इसी तरह एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, और एंगल सी जो है ये है एंगल सी। एंगल सी जो है लेस देन है यानी एंगल डी से। तो हमें क्या शो करना है, शो दैट एडी एडी लेस देन बी सी। एडी जो है लेस देन दिखाना है बी सी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। अब ये क्या है, गिवन है एंगल बी जो है लेस देन है एंगल ए से। तो जब एंगल बी एंगल ए से लेस देन होगा तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए ओ है। इस ट्रायंगल ए बी ओ में एंगल बी जो है एंगल ए से छोटा है, तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए ओ है। तो ए ओ या ओ ए जो है लेस देन होगा एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, ओ बी है। ओ बी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ओ बी जो है ग्रेटर होगा, ओ ए जो है स्मॉलर होगा। क्यों होगा, इसके साइड रीजन भी लिख दो। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड क्या होता है, लॉन्गर होता है। यानी इसमें एंगल ए जो है ग्रेटर है, तो इसके अपोजिट में ओ बी साइड ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर एंगल यानी ओ ए से। तो इसी तरह इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, इसका नाम रखो इक्वेशन फर्स्ट। अब also angle C is less than एंगल D। एंगल C जो है लेस देन है एंगल D से। तो एंगल C जो है लेस देन एंगल D से है, तो एंगल C के अपोजिट में क्या है, OD है। एंगल C के अपोजिट में क्या है, OD है। तो OD जो है लेस देन होगा, OD जो है लेस देन होगा एंगल D के अपोजिट में कौन सा साइड है, OC है। तो OC से OD क्या होगा, लेस होगा, यानी OD लेस देन OC। इसको इक्वेशन सेकंड रखते हैं। इसका भी रीजन क्या लिखना है, सेम यही रीजन लिखना है। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से हमें क्या मिल रहा है, ये देखो, ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एडी। एडी निकालने के लिए हमें ओ ए और ओडी ऐड करना पड़ेगा। ओ ए प्लस ओडी इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें एडी मिल जाएगा। इसी तरह हमें बीसी निकालना है। बीसी के लिए हमें ओ बी और ओ सी को ऐड करना पड़ेगा, यानी ओ बी ओ सी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ओ ए प्लस ओ डी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट साइड में ओ ए है और ओ डी है, बीच में क्या है, लेस देन का सिंबल है। राइट साइड में क्या है, ओ बी प्लस ओ सी। अब देखो ओ ए प्लस ओ डी किसके बराबर बन रहा है, ओ ए प्लस ओ डी किसके बराबर बन रहा है, ए डी के इक्वल बन रहा है। तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, ए डी लिख दूंगा। लेस देन ओ बी प्लस ओ सी,
ओ वी प्लस ओ सी, ओ वी प्लस ओ सी किसके इक्वल बन रहा है, बी सी के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी सी लिख दूंगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एडी, एडी इज लेस देन बी सी, एडी इज लेस देन बी सी, एडी इज लेस देन बी सी। तो ये हुआ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब यह है क्वाड्रिलेटरल, एक यह है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, यानी बाकी ए डी बी सी सी डी इन तीनों में से ये सबसे छोटा साइड है ए बी। ए बी जो है सबसे छोटा साइड है, और इसी तरह सी डी जो है सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा साइड है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में के चार साइड में से सी डी के चारों साइड में से सी डी क्या है, सबसे लंबा साइड है, लॉन्गेस्ट है। तो हमें क्या शो करना है, शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल ए जो है एंगल सी से ग्रेटर दिखाना है, और एंगल बी जो है एंगल डी से ग्रेटर दिखाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले करना है ए को सी के साथ ज्वाइन करना है, ए को सी के साथ ज्वाइन करना है। लेट अस ज्वाइन, लेट अस ज्वाइन ए सी। ए सी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इस ट्रायंगल में ए सी को ज्वाइन करने से हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी और ए सी डी। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है हमारे पास, हमें गिवन दिया गया है कि ये ए बी जो है सबसे छोटा साइड है। तो ए बी जो है सबसे छोटा साइड है, तो ये ए बी जो है लेस देन होगा बी सी से। बी सी से क्या होगा, ये ए बी जो है बी सी से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी जो है इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है। तो अगर ए बी जो है ए बी बी सी से छोटा होगा, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी के अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है। तो एंगल बी सी ए, बी सी ए ये वाला एंगल लेस देन होगा बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, बी सी ये हुआ, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है। तो बी ए सी से क्या होगा, छोटा होगा, बी ए सी से छोटा होगा। बी सी ए जो है एंगल बी सी ए जो है एंगल बी ए सी से छोटा होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अब इसमें रीजन लिख दो क्यों है, आप एंगल opposite to longer side is greater। बी सी ए एक ऐसा बी ए सी एक ऐसा एंगल है जो लॉन्गर साइड के अपोजिट में है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इसी तरह हम लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल, अगेन अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ए सी डी में क्या है, ए सी डी में है ए डी जो है लेस देन है सी डी से।
ये AD जो है लेस देन है, छोटा है CD से। CD से छोटा क्यों है? क्योंकि CD जो है ABCD क्वाड्रिलेटरल का सबसे लंबा साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो ये इससे क्या होगा, CD जो साइड जो है AD से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि CD जो है सबसे लंबा साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो AD के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये हुआ AD। AD के अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है, यानी ACD बन रहा है। तो एंगल ACD लेस देन होगा। आप CD के अपोजिट में CD ये हुआ, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है, यानी CAD बन रहा है। CAD एंगल बन रहा है, एंगल CAD। अब इसको इक्वेशन सेकंड रखते हैं। क्यों ये ग्रेटर आया इसके बनिस्बत? क्योंकि ये जो है लोंगर साइड के अपोजिट में है। ये जो एंगल जो है लोंगर साइड के अपोजिट में है, ये एंगल जो है लोंगर साइड के अपोजिट में है। तो एंगल अपोजिट, सेम रीजन लिखना है, टू लोंगर साइड इज ग्रेटर, longer side is greater। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए एंगल ए यानी BAD, ये वाला एंगल चाहिए। एंगल ए का मतलब क्या होता है? BAD। इन दो एंगल्स का प्लस करते हैं तो हमें एंगल BAD आ जाएगा, यानी एंगल ए आ जाएगा। इसी तरह हमें एंगल C चाहिए। एंगल C मतलब BCD चाहिए। BCD के लिए हमें इस एंगल और इस एंगल को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो हमें एंगल ए के लिए एंगल C के लिए BCA और ACD एंगल्स को प्लस करना पड़ेगा, यानी BCA और ACD, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना पड़ेगा। एंगल ए के लिए यानी एंगल BAD, इसका मतलब क्या है? एंगल ए है। एंगल ए के लिए हमें एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल BAC प्लस CAD करना पड़ेगा। CAD यानी ये वाला एंगल CAD। तो हमें क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना पड़ेगा। एड इक्वेशन, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो। एंगल BCA प्लस इस साइड में क्या है? एंगल ACD इज लेस देन एंगल BAC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CAD। अब देख लो कि एंगल BCA प्लस ACD, BCA प्लस ACD, इन दोनों का सम क्या होगा? ये वाला एंगल बन जाएगा। ये किसके बराबर है? BCD के बराबर बन जाएगा। इसके जगह में क्या लिख दूंगा? एंगल BCD लिख दूंगा। लेस देन BAC प्लस CAD, BAC यानी ये वाला एंगल प्लस CAD यानी ये वाला एंगल। इन दोनों का सम क्या होगा? ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल। तो ये बन जाएगा BAD। तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा? BAD, एंगल BAD लिख दूंगा, एंगल BAD। तो BCD को ये हुआ BCD, यानी इसको हम एंगल C भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं इसको एंगल C भी कह सकते हैं, एंगल C हुआ। लेस देन BAD ये वाला एंगल हुआ। इस एंगल को हम एंगल A भी कह सकते हैं। तो ये हुआ एंगल A। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, यानी एंगल C इज लेस देन एंगल A। सेम चीज है। तो मैं इसको एंगल A पहले लिखता हूं। तो ये ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब इसी तरह हमें क्या निकालना है? एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D।
एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी फाइंड आउट करने के लिए हमें बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बी डी को ज्वाइन करने के बाद सेम यही स्टेप रिपीट करना है। तो हम इसको दोबारा इस रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बीडी, बीडी को ज्वाइन करके हम वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। अब इसी स्टेप को फिर से रिपीट करना है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बी डी को ज्वाइन करके हम सेम स्टेप यही रिपीट करेंगे, तो हमें एंगल बी और एंगल बी जो है ग्रेटर देन एंगल डी आएगा। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करना था, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4।